सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद का कहना है कि तोशाखाना से लिए गए तोहफ़ को असासों में जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के दायर केस में इमरान खान की ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में गिरफ्तारी और सज़ा हो जाएगी। शाहज़ेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए एजाज सैयद का मजीद कहना था कि तोशाखाना केस में इमरान खान न सिर्फ नाअहल हो जाएंगे, शायद इन्हें कैद की सज़ा भी हो जाए। ख्याल रहे कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है। इस फौजदारी मुकदमे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। यूं पीटीआई के वकला की जानिब से इख्तियार करदा ताखीरी हरबे नाकाम हो गए हैं। केस के पस मंजर से आगाही रखने वाले जराये का कहना है कि अब ये मुकदमा बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ेगा। अगला मरहला गवाहों पर जरह का है, जिसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद केस का फैसला महफूज किया जा सकता है। इम्कान है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते में अदालत इस अहम तरीन केस का फैसला सुना दे। इन जराये के बकौल इस केस में इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद ठोस शवाहिद और गवाहों के बयानात के तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई का इस केस से बचना मुश्किल दिखाई देता है। याद रहे कि इस फौजदारी मुकदमे में कई माह की ताखीर के बाद आखिरकार रवां बरस 10 मई को इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि पिछले बरस अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला सुनाते हुए इन्हें नाअहल करार दे दिया था और इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए रेफरेंस एडिशनल सेशन कोर्ट भेज दिया था। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद से इमरान खान के वकला की जानिब से इख्तियार करदा हरबों में एक ये भी था कि इमरान खान को अदालत से गैर हाजिर रखा जाए ताकि गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाने का मामला लटका रहे। चेयरमैन पीटीआई के वकला का इसरार था कि मुलजिम की अदम मौजूदगी में गवाहों के बयानात नहीं लिए जा सकते। दूसरी जानिब इमरान खान के तलब किए जाने पर हर बार कोई बहाना कर दिया जाता था। ताहम जुमेरात को होने वाली समाअत के मौके पर यह हरबा काम नहीं आया। इस समाअत के मौके पर भी ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, लेकिन हस्ब मामूल वो नहीं आए, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिमायूं दिलावर ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने का हुक्म दे दिया। हस्ब साबिक एक बार फिर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में गवाहों के बयानात ना लेने की इस्तदा की, लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के पहले गवाह के तौर पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक ने अपनी गवाही दी। वकास मलिक ने अदालत के रूबरू अपने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना के जो तोहफ़ फरोख्त किए, उनकी मालियत 2019 के फॉर्म भी में दर्ज नहीं की गई। इस तरह इमरान खान तोशाखाना के तोहफ़ के खरीदार की रसीद या रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाली दस्तावेजात जमा कराई और झूठ बोला। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में झूठ बोलने पर ही नाअहल करार दिया था। इन्हें आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत झूठे बयानात और गलत डेक्लेरेशन जमा कराने का मुर्तकिब करार दिया था। यूं इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया था, गवाह के बयान ने भी उसकी तस्दीक कर दी। गवाह वकास मलिक का ये भी कहना था कि 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक चेयरमैन पीटीआई के बैंक अकाउंट में 30 मिलियन रुपए का बड़ा डिपॉजिट हुआ। इस तरह इमरान खान के अल्फला बैंक के अकाउंट में 58 मिलियन रुपए मुंतकिल किए गए, लेकिन ये तमाम हकाइक इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। फिर ये कि इमरान खान ने खुद इकरार किया था कि उन्होंने तोशाखाना से 3 कीमती तोहफ़ खरीदे थे जो उसी वक्त फरोख्त कर दिए थे। ताहम ये तीनों तोहफे उन्होंने 2019 और 20 के अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए। बादअज़ां तोशाखाना केस के दूसरे गवाह इलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल फाइनेंस विंग के जिम्मेदार ने अपना बयान कलमबंद कराया। गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाने के बाद मुमकिन तौर पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस गवाहों पर अपनी इजरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद मकामी अदालत फैसले की जानिब बढ़ सकती है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस अहम केस का फैसला 1 से 1.5 हफ्ते में मुतवक्को है, जो मुमकिन तौर पर इमरान खान के खिलाफ होगा, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ठोस शवाहिद और गवाहान मौजूद हैं। इस केस में 3 बरस तक सज़ा दी जा सकती है। ताहम अगर साबिक वज़ीर आज़म को 1 घंटे की भी सज़ा सुना दी जाए तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं।
पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब भी ये कह चुके हैं कि तोशा खाना के तहाइफ छुपाने पर चेयरमैन पीटीआई को 5 बरस की नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। उनके बकौल तोशा खाना से तहाइफ लेना कानूनी है, लेकिन इन्हें छुपाना जुर्म है। इस केस की रफ्तार के आगे पुल बांधने के लिए अब पीटीआई के पास एक और हरबा ये रह गया था कि इमरान खान को अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रखा जाए। ताहम मकामी अदालत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह के वकील ख्वाजा हारिस को केस का प्लेडर मुकर्रर कर दिया। प्लेडर का मतलब दरख्वास्त गुजार होता है। अब इमरान खान अगर अदालत में पेश नहीं भी होते तो इनके वकील को ही दरख्वास्त गुजार तस्वुर किया जाएगा, यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर मौजूदगी में एडिशनल सेशन कोर्ट फैसला सुना सकता है। दूसरी जानिब तोशा खाना फौजदारी केस से मुतालिक अपील में भी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस की समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अपील पर आइंदा हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। ज़राए के बकौल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अपील को सुनना शुरू करेगा उस वक्त तक एडिशनल सेशन कोर्ट केस के फैसले के करीब पहुंच चुका होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।